Hello friends, welcome back to our W3RI YouTube channel. My name is Sachin Kumar Gautam and you are watching website development tutorials for beginners. इस सीरीज के फर्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे HTML लैंग्वेज को और आज आप जानेंगे HTML के टेबल टैग के बारे में। आइए जानते हैं। टेबल टैग। टेबल टैग का बेसिकली यूज किया जाता है किसी भी डेटा को टेबुलर फॉर्म में शो करवाने के लिए। टेबुलर फॉर्म से मतलब है रो एंड कॉलम की फॉर्मेट में। जैसे ये टेबल है हमारा, तो जो ये है ये रो है आपका, ये जो आप देख रहे पा रहे हैं ये हमारा रो है और ये हमारा एक कॉलम है। तो जब इस प्रकार से आपको डाटा शो करवाना होता है वेबसाइट पे या अपनी वेब एप्लीकेशन पे, तो हम क्या टेबल टैग का यूज करते हैं। ठीक, टेबल टैग के अंदर सिर्फ टेबल ही एक अकेला टैग नहीं होता जिसका यूज किया जाता है, इसके साथ में और भी टैग का हम यूज कर सकते हैं और करते हैं। टीआर टैग का यूज किया जाता है टेबल रो को दिखाने के लिए। टेबल रो जो आपको मैंने अभी बताया था, जो इस तरीके चलती है, ये टेबल रो होती है। उसके बाद टीडी ये होता है टेबल सेल को शो करवाने के लिए। टेबल सेल। एक होता है टीएच का यूज टेबल की हेडिंग के लिए। जो सबसे ऊपर जो आपका आएगा सीरियल नंबर, आइटम, प्राइस जो होता है वो होता है टेबल हेडिंग। अभी हम टेबल में जब बनाएंगे तब इन सबको एक एक करके चेक करेंगे। टी हेड, टी बॉडी एंड टी फुट। टी रो आपको बता दिया है, रो के लिए होता है। टीडी होता है टेबल सेल के लिए, जो एक टेबल सेल होती है इसको टीडी से डिफाइन करते हैं। और टीएच जो सबसे ऊपर हेडिंग आती है उसको टीएच से डिफाइन करते हैं। और टी हेड में क्या होता है, जो हमारी जो हेडिंग होती है सबसे ऊपर वाली, इसको हम हेड मानते हैं। उसके बाद जो भी कंटेंट लिखा जाता है, मान लीजिए सीरियल नंबर 1, 2, 3, जो बीच का कंटेंट होता है किसी भी टेबल का, ये आता है टी बॉडी के अंदर। और सबसे फाइनल में आखिरी में जो कंटेंट होता है, जैसे ग्रैंड टोटल हो गया आपका, कुछ भी फाइनल जो लास्ट वाला सेक्शन होता है टेबल का, वो आता है आपका टी फुट के अंदर। ठीक है, इसको हम ब्राउजर पर चल के देखेंगे एक एक करके। तो अब हम आए हैं ब्राउजर पर हमने एक टेबल बनाया हुआ है अपने एडिटर में। ये हमारा टेक्स्ट एडिटर है। ठीक है, ये टेबल टैग का यूज करके हमने टीआर टैग लिया है, टीडी टैग लिया है। ये देखेंगे आपने, मैंने 1, 2, 3 ये 3 आइटम लिए हैं, जिसको आप जब ब्राउजर पे लाइव देखेंगे तो आपको दिखाई देगा सीरियल नंबर 1, 2, 3 आइटम और रेट। ठीक है, तो इसको क्या हम डिजाइनिंग करेंगे हेड में स्टाइल टैग लेके। तो आप अब देखेंगे टेबल, टीडी और टीएच। टेबल, टीडी और टीएच हमने इसके तीनों टैग का यूज किया है। ठीक, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टाइलिंग करेंगे। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट एंड। ठीक, अब मैं चाहता हूं कि जो मेरा टेबल बना हुआ है, ये जो मेरा टेबल है, इसमें चारों तरफ बॉर्डर आ जाए और इसके अंदर जो टीडी है इसके अंदर भी आपको एक बॉर्डर शो हो। तो उसके लिए हमने क्या करेंगे, टेबल, टीडी और टीएच अभी छोड़ देते हैं, आपको मैंने बताया नहीं। टीडी, टेबल और टीडी में हमको क्या चाहिए, बॉर्डर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बॉर्डर लिखेंगे, जो सीएसएस की प्रॉपर्टी है बॉर्डर, और उसके बाद कॉलन देंगे और हम लिख देंगे 1 पिक्सल सॉलिड, 1 पिक्सल सॉलिड। कलर दे देंगे हम ब्लैक। ठीक, नेक्स्ट लाइन में लेके आते हैं। ठीक, टेबल और टीडी को हमने बॉर्डर दिया 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। जैसे आप इसको रन करेंगे, अभी आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से। जैसे आप इसे रन करेंगे तो आप देखेंगे
कि पूरे टेबल में एक बॉर्डर लग गया है, आपके टीडी के भी बॉर्डर लग गया है और टेबल पे भी बॉर्डर लग गया है। तो अब आप देख चाहते हैं कि भाई बॉर्डर तो लगा है पर ये जो स्पेसिंग आपको दिखाई दे रही है, ये जो स्पेसिंग दिखाई दे रही है, ये स्पेसिंग ना हो। अच्छा एक बात और, आप देखेंगे कि एक टेबल सेल से दूसरी टेबल सेल के बीच में आपको ऑटोमेटिक कुछ स्पेसिंग दिखाई देती है, इसको बोलते हैं सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग जो बाय डिफॉल्ट होता है वो 2 पिक्सल का होता है। आप देखेंगे एक टेबल सेल से दूसरे टेबल सेल के बीच में जो स्पेसिंग है इसको सेल स्पेसिंग बोलते हैं और ये बाय डिफॉल्ट 2 पिक्सल की होती है। और हर टेबल सेल के अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है, इसके आप लेफ्ट से देखेंगे, टॉप से देखेंगे तो आपको कुछ स्पेसिंग दिखाई देगी। ये बाय डिफॉल्ट जो स्पेसिंग होती है ना, इसको बोलते हैं सेल पैडिंग। सेल पैडिंग बाय डिफॉल्ट 1 पिक्सल की होती है टेबल के अंदर। तो आप ये याद रखेंगे कि कोई अगर पूछ ले आपसे कि सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग बाय डिफॉल्ट कितने पिक्सल की होती है तो आप बता पाएं। सेल पैडिंग 1 पिक्सल की, सेल स्पेसिंग 2 पिक्सल की। अच्छा अब अपने वापस आते हैं उसी पे। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको बॉर्डर को कोलैप्स करेंगे कि हमको सॉलिड बॉर्डर दिखाई दे, ये बीच में स्पेसिंग है ये ना दिखाई दे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपनी स्टाइलिंग में, ठीक है, और यहां लिखेंगे हम CSS की नई प्रॉपर्टी बॉर्डर कोलैप्स। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी हमारी बॉर्डर कोलैप्स। बॉर्डर कोलैप्स से क्या होगा कि जो आपका बॉर्डर दिखाई दे रहा था टेबल सेल के अंदर और टेबल के अंदर, तो ये आपका बिल्कुल गायब हो जाएगा, ये आपस में कोलैप्स हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा बॉर्डर। इसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं बॉर्डर कोलैप्स की। अब बॉर्डर कोलैप्स तो ठीक है, पर आप जब देखेंगे कि ये हमारा जो आइटम है ये सारा चिपका हुआ है, हर सेल लेफ्ट से चिपक रहा है, तो आपको समझ में, आपको इसमें अंदर की जो पैडिंग है उसको देने के लिए हम यूज करते हैं, यहां हम जाएंगे टेबल की स्टाइलिंग में, अब लिखेंगे पैडिंग। आप पैडिंग देंगे, आप जितना देना चाहें, मैं आपको देता हूं 15 पिक्सल की पैडिंग। ठीक, इसको नेक्स्ट रो में लेके आते हैं, पैडिंग 15 पिक्सल। अब आप देखेंगे जब मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे कि ये जितने भी टीडी दिखाई दे रहे हैं आपको, इसके चारों तरफ क्या होगा, 15 पिक्सल की पैडिंग लग जाएगी। तो अब आप देखेंगे कि क्या हर टेबल सेल के अंदर, मतलब टेबल सेल जिसको अपने टीडी यूज कर रहे हैं, तो इसमें 15 पिक्सल की पैडिंग चारों तरफ से आपका लग जाएगा। चारों तरफ से अब जब आप देखेंगे कि टेबल जब यूज करते हैं हम, तो जो हमारा ऊपर वाला सेक्शन होता है, ये वाला सेक्शन, ठीक है, ये आपको दिखाने के लिए होता है कि हम नीचे कौन क्या क्या डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इस चीज को हमेशा थोड़ा बोल्ड रखेंगे ताकि समझ में आए कि ये हमारी हेडिंग है, उसके बाद ये हमारे कंटेंट है, ये हमारे आइटम्स हैं। तो ये क्या कर सकते हैं अपने, हम अभी क्या यूज कर रहे हैं, टीडी टैग का यूज कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाला जो सेक्शन है हमारा सीरियल नंबर, आइटम और रेट, इसको बोल्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, TH जो बाय डिफॉल्ट हमारा एक टैग होता है टेबल के अंदर, हम वो यूज करेंगे इसको बोल्ड करने के लिए। यहाँ पे हम TD की जगह क्या करेंगे, TH करेंगे। TH, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे जो फर्स्ट रो है हमारी, ये फर्स्ट रो, इसमें मैंने क्या किया है, TD की जगह TH का यूज किया है। आप जैसे मैं रन करूंगा आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या चेंजेस आएंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो कंटेंट दिखाई दे रहा है आपको, ये इसके मुकाबले बोल्ड दिखाई दे रहा है, पर यहाँ पे क्या है, बॉर्डर नहीं आ रहा है। बॉर्डर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने TH को अभी बॉर्डर दिया ही नहीं। हमने किसको बॉर्डर दिया है, टेबल और TD को। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम TH को भी बॉर्डर दे देंगे, TH, ठीक। तो आप जब रन करेंगे, टेबल, TD और TH को बॉर्डर दिया 1 पिक्सल, ब्लैक बॉर्डर कोलैप्स और पैडिंग 15 पिक्सल। रन करने के बाद आप जब देखेंगे तो आपका जो TH के अंदर कंटेंट होगा वो क्या होगा, बोल्ड होगा। और सेकंड चीज क्या है, वो इस टेबल सेल के सेंटर में होगा। ये TH और TD का डिफरेंस है कि जब TD आप यूज करेंगे तो आपको क्या
जो नॉर्मल फॉन्ट्स वेट होता है उसी में आपको दिखाई देगा और लेफ्ट लाइन दिखाई देगा। जब आप TH यूज करेंगे तो आपका जो कंटेंट है वो आपका सेंटर लाइन होगा और बोल्ड होगा, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट TH की प्रॉपर्टी है। अब आप चाहते हैं कि ये तो ठीक है, आप पैडिंग आ गई, सेंटर में आ गया, पर मैं चाहता हूं कि ये जो हमारा मोबाइल और चार्जर है ये क्या है, ये एक साथ आता है, ठीक है। मैंने इसका प्राइसिंग लिखा हुआ 0, तो मैं चाहता हूं कि ये पूरा जो कॉलम है 2 ये एक ही कॉलम बन जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे टेबल रो का। तो हम यहाँ पे देखो, आप दिखाई दे रहा है आपको 10,000 रुपीज, ये हमारा 10,000 रुपीज, ठीक है। इस पे जाएंगे और हम एक लिखेंगे रो स्पैन, रो स्पैन। वैल्यू देंगे हम इसमें 2, क्योंकि मुझे ये 2 कॉलम, ये 2 जो रो है आपकी, ये ऊपर और नीचे वाली, इसको कोलैप्स करना है या मर्ज करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ प्रॉपर्टी दूंगा 2 कि मेरी 2 जो रो है वो कोलैप्स हो जाए, ठीक है। तो आप जब देखेंगे कि ये ऊपर और नीचे वाली रो कोलैप्स होगी, पर ये क्या है 0 आगे चला गया और हमको 0 चाहिए नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये वाली TD रिमूव कर देंगे। जो 0 वाली TD है इसको रिमूव कर देंगे यहाँ से। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं कि मैंने वो 0 वाली TD रिमूव कर दी, तो हमारा बिल्कुल टेबल सही आ रहा है। अब आप देखेंगे कि ये जो ग्रैंड टोटल है इसके यहाँ पे ये ब्लैंक TD दिखाई दे रही है। आप चाहते हैं कि ये ग्रैंड टोटल इस पूरे दोनों कॉलम को मर्ज हो जाए, तो इसके लिए क्या एक नई प्रॉपर्टी आती है। जैसे यहाँ पे रो स्पैन अपन ने यूज किया है, यहाँ हम यूज करेंगे कॉल स्पैन। तो कॉल स्पैन के लिए क्या करेंगे, जो पहली हमारी TD है जो ब्लैंक आ रही है इसको हम रिमूव कर देंगे। तो हम इसको रिमूव करेंगे यहां से और इस TD को देंगे कॉल स्पैन, कॉल स्पैन। वैल्यू देंगे हम 2, ठीक है। और जब आप रन करेंगे ब्राउजर पे तो उसके बाद क्या आपको दिखाई देगा कि ये 2 कॉलम 1 हो गए, ये 2 रो, इनके दोनों सेल 1 हो गए हैं, ठीक है। तो ये हमने किया है रो स्पैन से और ये हमने किया है कॉल स्पैन से। आप CSS में और भी कुछ बहुत सारी चीजें हैं वो करके आप टेबल को स्टाइल में और चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे ये जो आप देख पा रहे हैं सीरियल नंबर, आइटम, रेट, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है TH का। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे TH लिखूंगा अलग से, TH लिखा मैंने। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहां लिखूंगा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में देता हूं रेड देता हूं, बैकग्राउंड रेड। सिर्फ हमने TH को रेड दिया है बैकग्राउंड कलर, तो सिर्फ TH हुआ है, बाकी इस TD पे कोई और टेबल पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। अगर हम टेबल को देते तो पूरा टेबल ही रेड हो जाता। अभी क्या किया हमने, सिर्फ TH को दिया। आप कलर चेंज करना चाहें तो TH का कलर भी चेंज कर सकते हैं। हम कलर चेंज कर रहे हैं, कलर करते हैं व्हाइट। कलर करेंगे व्हाइट। तो आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से हम CSS का यूज करके टेबल को और अच्छा मॉडिफाई और अच्छा डिजाइन कर सकते हैं। सीरियल नंबर हमारा जो था वो ब्लैक से व्हाइट हो गया, बॉर्डर जो हमारा था ये सारा कोलैप्स हो रखा है, पैडिंग हमने दे दी है, ठीक है। और सेल स्पेसिंग, सेल और पैडिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया है। 2 सेल के बीच की जो स्पेस होता है उसको सेल स्पेसिंग बोलते हैं, और कंटेंट के चारों तरफ जो स्पेस होता है इसको सेल पैडिंग बोलते हैं, ठीक है। और ये हम जब रो को मर्ज करना होता है तो रो स्पैन का यूज करते हैं, और कॉल स्पैन को मर्ज करने के लिए हम 2 कॉलम को जो एक ही रो में होते हैं उनको स्पैन करने के लिए हम कॉलम स्पैन या कॉल स्पैन का यूज करते हैं। जब हम टेबल बनाते हैं तो हर टेबल का एक नेम दिया जाता है कि ये टेबल
किस नेम से रिप्रेजेंट होगी, क्या टेबल का नेम है, तो उसके लिए एक टैग यूज किया जाता है टेबल के अंदर, कैप्शन। इसको जब भी लिखते हैं आप तो हमेशा क्या लिखेंगे, टेबल के जस्ट बिल्कुल अंदर लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि आप टेबल के जस्ट साथ में लिखें। मैं टेबल के अंदर टैग दिया है कैप्शन, कैप्शन को नाम दिया है माई टेबल। जब आप रन करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि मेरे टेबल के ऊपर सेंटर में बिल्कुल, ये इसकी प्रॉपर्टी है कि जब आप कैप्शन में कोई कंटेंट लिखेंगे, टेबल का नाम देंगे, तो क्या आएगा, वो हमेशा सेंटर अलाइन ही रहता है। ठीक है, तो मैंने टेबल का नाम दे दिया है माई टेबल। ठीक है, तो आज आपने क्या क्या जानना है टेबल टैग के बारे में, टीआर टैग के बारे में, टीडी टैग के बारे में, टीएच टैग के बारे में और कैप्शन टैग के बारे में। अब मैंने आपको अभी तक नहीं बताया है कि इसमें टी हेड, टी बॉडी और टी फुट का क्या यूज है। टी हेड, टी बॉडी, टी फुट का यूज इतना ही है कि जब आप हेडिंग लिखते हैं ऊपर, जैसे मैंने अभी लिखा था सीरियल नंबर और आइटम, तो ये जो टी आर है इसको आप लेंगे टी हेड में। ठीक है, उसके बाद जो सीरियल नंबर 1 2 3 इसको आप लेंगे टी बॉडी में। ठीक है, और उसके बाद मैंने ग्रैंड टोटल जो लिखा था प्राइस, वो आप लेंगे टी फुट में। इससे क्या है, डिजाइनिंग में तो कोई चेंज नहीं होगा, पर ये क्या है, ये एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से जो टैग नए हैं ये HTML5 में इंक्लूड किए गए हैं, टी हेड, टी बॉडी, टी फुट। इससे क्या होगा, इससे हमारा ब्राउजर है वो क्रॉल कर पाएगा कि ये एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही है, ये सर्च इंजन में आसानी से आ जाते हैं। टी हेड की किसी टेबल का कौन सा सेक्शन हेडिंग है, कौन सा बॉडी है, कौन सा फुटर टैग है, मतलब फुट सेक्शन में इंक्लूड किया जा रहा है। तो ये सिर्फ एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से यूज किए जाते हैं। अगर आप इसका यूज नहीं भी करेंगे और आप टेबल टैग का यूज करेंगे तो आपको डेटा जो है ब्राउजर पे सेम टू सेम वैसे ही शो करेगा, चाहे आप इसका यूज करें चाहे ना करें। पर आजकल एसईओ का बहुत ज्यादा क्रेज हो गया है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप ये यूज करेंगे तो बेटर होगा आपकी वेबसाइट के लिए। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना है टेबल टैग के बारे में और उसके सब टैग्स के बारे में। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे WCRI यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।